आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, जिसको कि हम लोग के से डिनोट करते हैं ना, उसकी यूनिट क्या होती है ना। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना है, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड की पावर -1। अब देखिए जो आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए जो आपका रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू क्या होती है। देखिए जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछे ना तो आपको n की वैल्यू 0 रखना है। अब n की वैल्यू 0 है ना, तो इस फार्मूले में n की वैल्यू रखिए, मोल 1 माइनस एन की जगह 0, लीटर n की जगह 0 माइनस 1, सेकंड की पावर -1। 1 में से 0 को सेपरेट करिए, मोल 1 माइनस 0 बिकम्स 1, एल को 0 माइनस 1 क्या आएगा -1 और सेकंड की पावर -1। 1 लिखते नहीं है तो इसको इरेज कर दीजिए। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आइए देखते हैं जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आपको n की वैल्यू 1 रखनी है। n की वैल्यू पुट करिए फार्मूले में तो हो जाएगा मोल की पावर 1 माइनस, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करके, लीटर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 s की पावर -1। अब देखिए मोल है तो मोल लिखिए, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, लीटर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा और s की पावर -1। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 और किसी की पावर 0 का मतलब 1। यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया आपका पर सेकंड। तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए k की वैल्यू होगी पर सेकंड। अब आइए देखते हैं जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए आपका रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू क्या होगी। जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पूछे तो आपको n की वैल्यू 2 रखनी है। अब n की वैल्यू 2 इस फार्मूले में रखिए तो क्या आ जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस 2, लीटर की पावर 2 माइनस 1, सेकंड की पावर -1। मोल 1 में से 2 को सेपरेट करिए, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, लेकिन जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी के आता है तो -1 हो जाएगा। लीटर 2 में से 1 गया 1 और सेकंड की पावर -1। यानी कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, पर मोल लीटर पर सेकंड। या इसको कभी कभी आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, लीटर पर मोल पर सेकंड। यानी कि बस कुछ नहीं किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में, है ना। तो सेकंड ऑर्डर की वैल्यू आपकी ये हो गई रेट कांस्टेंट के लिए। अब थर्ड ऑर्डर के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट होता है यानी कि के, उसके लिए क्या आपकी यूनिट निकल कर आएगी, कमेंट में करके बताइए।